नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वाले के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर आपके लिए मैं बात करूं तो सितंबर माह में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो आपके जीवन में ना सिर्फ परिवर्तन लेके आएंगे पर कुछ ऐसे परिवर्तन लेके आएंगे जो शायद ही आपने जाने होंगे या समझे होंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ आपके जीवन में बदलाव लेके आएंगे पर आपकी परिस्थिति भी जैसी है उससे कुछ अलग परिस्थिति में आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि वक्री भी हैं, बृहस्पति उच्च के भी हैं, राहु अपने ही स्वयं की राशि में कुंभ राशि में जहाँ पे वो अ, जिन जो वो को रूल करते हैं शनिदेव के साथ बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में मंगल भी नीच भंग राजयोग बनाएंगे मिड ऑफ सितंबर के बाद से। और कहीं ना कहीं सूर्य और बुध भी बुधादित्य योग बनाएंगे और उनके ट्रांजिट्स भी सूर्य और बुध की राशि में रहते हुए आगे जब तुला राशि में बुध जा रहे हैं तो वो महालक्ष्मी योग सरस्वती योग बना रहे हैं। तो ओवरऑल इस मंथ में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग बन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। लग्न के स्वामी आपके जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल, और मंगल का जो ट्रांजिट है पहले अपनी शत्रु राशि से है जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि से अष्टम भाव से जब इसका ट्रांजिट है तो आप ये देखेंगे कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी डिफिकल्टीज आने वाली हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज फील होंगे, हर्डल्स फील होंगे, आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं और उथल पुथल आपको जैसी नजर आएगी जब तक कि 1.5 माह तक ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं मंगल देव। और साथ में क्योंकि राहु देव की दृष्टि रहेगी और राहु क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है, इस लग्न के लिए राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं और राहु का अगर आपका प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में खराब है तो बहुत ही खराब माने जाएंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं और आपके चंद्र के नक्षत्र से भी अगर उनका ट्रांजिट धनिष्ठा नक्षत्र में अच्छा नहीं है तो ये आपके लिए पीरियड बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पे रहेगी। मंगल के नक्षत्र में रहते हुए ये राहु इस वक्त करेंटली आपके चौथे भाव में है, तो ये आपके मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस देंगे, मेंटल स्ट्रेस बहुत होगी, हेल्थ इश्यूज बहुत आएंगी आपको, आपकी मदर की हेल्थ डिटीरियोरेट करेगी, उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत होगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे होते हुए दिखेंगी। उसके अलावा घर में डिस्ट्रक्शन, चीज़ों का बदलाव होना, मेंटल स्ट्रेस होना, मदर की हेल्थ डिस्टर्ब करना, ये सब चीज़ें आपको 1.5 महीने तक देखनी है। 17 सितंबर तक ये मंगल का यहाँ पे ट्रांजिट होता हुआ दिखेगा और ये सब समस्या दिखेगी। फिर उसके बाद 17 सितंबर के बाद आप ये देखेंगे कि मंगल जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि में जब ये जाएंगे तो मंगल जो है वो आपके लग्न के और आपके छठे भाव के स्वामी हैं और ये जब कर्क राशि में जाएंगे तो ये नीच के हो जाएंगे। उसके साथ साथ वो बृहस्पति जो है वो उच्च के रहेंगे और उच्च के रहते हुए जब वो कर्क राशि में रहेंगे तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनेगा। अब जब नीच भंग राजयोग बनेगा तो आप ये देखेंगे कि नवम भाव में ये दोनों ग्रह क्योंकि मित्र ग्रह हैं और ये जब साथ में नवम भाव में बैठे हैं तो आप ये देखेंगे कि बृहस्पति और जो मंगल हैं इनकी यहाँ पे साथ में जब खासकर जब नज़दीक आने लगेंगे तो आपको लगेगा आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी इस समय में। खासकर सितंबर एंड के बाद से 15 सितंबर 17 सितंबर से मतलब मिड के बाद से आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी पॉजिटिव इवेंट होगी। देखिए बृहस्पति तो आपको भाग्य के साथ दे रहा है, बृहस्पति आपका साथ दे रहा है, लेकिन जब मंगल जुड़ेंगे ना, मंगल आप स्वयं खुद हो, ठीक है, स्वयं खुद जब आप जुड़ोगे ना तो आप आपकी बुद्धि सही काम करती है इस वक्त। यहाँ पे आपको कार्यक्षेत्र से लाभ मिलेगा, भाग्य साथ देगा, कार्यक्षेत्र से चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, डेली लाइफ आपकी बेहतर होने लगेगी। बृहस्पति क्योंकि आपके दूसरे और साथ में आपके पंचम भाव के मालिक हैं, बच्चे आपका सहयोग करेंगे, बच्चों से आपको अच्छा मिलेगा, आप हायर एजुकेशन में आप अच्छा करेंगे, पिता का अथॉरिटीज़ का सहयोग मिलेगा, आपको धन का लाभ होगा, आप बेहतर करेंगे इस समय में। पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर विजिट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी होते हुए दिखेंगी। फिर आप यहाँ पे जब नवम भाव में ये दोनों ग्रह हैं तो आप देखिए कि ट्रैवल ज़रूर होंगे, पैसे का खर्च, धार्मिक काम, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें आप ज़रूर करेंगे और अगर आपने किया तो आपका भाग्य और उन्नति करेगा इस समय में। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये समय आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव ही है। घर में बदलाव हो रहे हैं, किसी का जाना, किसी का, देखिए जब बृहस्पति चौथे को दृष्टि देता है, दूसरे को और 12वें को, तो घर में चेंजेस लेके आता है, पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है, भाग्य के स्थान में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके घर में। और आपका आपको दिखेगा नहीं, सॉरी, जो आपके बृहस्पति देव है वो आपकी दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव पे, तीसरे भाव पे और लग्न पे। तो जब ये पंचम, तीसरे और लग्न पे दृष्टि देते हैं तो ये बृहस्पति जो है ये आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बनाएंगे। मतलब आपको अब लगेगा चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, बुद्धि, ज्ञान, विवेक से आप काम लेंगे, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके साथ साथ
आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इनिशिएटिव लेके कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कि ना सिर्फ़ आपके अंदर बुद्धि, विवेक, ज्ञान भी बढ़ रहा है, विज़डम भी बढ़ रहा है, बट आप आगे बढ़ के चीज़ें करेंगे और मंगल भी आपको वहाँ पे सहयोग करेंगे। मंगल आपकी मदद करेंगे कि आप बेहतर कुछ कर पाएँ अपने जीवन में और मंगल आपसे बहुत अच्छे-अच्छे काम भी इस वक़्त कराएँगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप फिर आपके लिए समय बेहतर हो जाएगा क्योंकि जो 1.5 माह है जब तक कि मंगल आपका मिथुन राशि में ट्रांज़िट कर रहे हैं, वो आपके लिए समय वृश्चिक वालों के लिए बहुत खराब हो जाता है 1.5 माह। फिर 17 सितंबर से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी। तो आपको थोड़ा-सा संयम रखना पड़ेगा। देखिए, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर किसी के घर में लड़ाई-झगड़ा भी हो जाए ना, तो वो भी हो सकता है, ठीक है? मदर के साथ इश्यूज़ हो जाएँ, तो वो भी हो सकता है। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब करे, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब करे, घर में कुछ ट्रबल आए, ये सब चीज़ें, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल फिर जब मंगल कर्क में ट्रांज़िट करेंगे, तो वो अच्छे रहेंगे। और बृहस्पति देव वैसे भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आगे मदद करते रहेंगे, वो ट्रांज़िट में उनके। शुक्रदेव जो है वो तुला राशि में है। शुक्रदेव जो है इस वक़्त आपके 12वें भाव में है और आपके 12वें भाव के मालिक होने के साथ-साथ सप्तम भाव के भी मालिक हैं। जिनका भी शादी का टाइम चल रहा है और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। कोई ऐसा कनेक्शन बन सकता है जो फ़ॉरेन से कनेक्शन हो। आपके ट्रैवल्स डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर होंगे इस समय में। आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन खर्चे आप अपने अच्छे के लिए ही खर्चे करेंगे इस समय में। आपको नींद अच्छी आएगी इस समय में, आपके खर्चे अच्छे होंगे। आप अपने स्पाउस के साथ कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होते हुए दिखेंगी। फिर उसके अलावा भी फिर आप ये भी देखेंगे कि ये जो शुक्र हैं, ये शुक्र आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं। तो छठे भाव में अगर कोई आपके ऐसा था कि आपकी डेली लाइफ़ में किसी भी तरीके के और इश्यूज़ थे, तो यहाँ पे वो इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है? आपके बहुत सारे इश्यूज़ सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे, आपके चाहे वो कोर्ट केस हो, लिटिगेशन हो, ईएमआई रिलेटेड इश्यूज़ हो, वो सब सारे सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे। शायद आप उनको क्लियर करने की कोशिश करें। तो पैसे का खर्च ज़रूर होगा, लेकिन आप अच्छे काम के लिए पैसे का खर्च करेंगे इस समय में। फिर उसी के साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कि राहु-केतु का जो ट्रांज़िट है, राहु आपके चौथे भाव में, केतु इस वक़्त आपके दसम भाव में। चौथे भाव में राहु, केतु दसम भाव में, ये आपको घर का बैलेंस बनाने के लिए कहते हैं कि करियर और घर के बीच में आपको बैलेंस बनाना है। मैं हमेशा कहती हूँ, राहु बाद में एक्ट करते हैं, पहले केतु एक्ट करते हैं। तो पहले आपको करियर से डिटैचमेंट फ़ील होगा, फिर आप राहु की तरफ आपका पूरा फ़ोकस चला जाएगा। तो अब आपका पूरा फ़ोकस राहु ने आपके घर की तरफ कर दिया है, लेकिन आपको वो बैलेंस बना के रखना है। ये एक्टिवेशन जब भी होता है 18 साल बाद, आपको वो चीज़ वापस से उसी चीज़ के ऊपर सोचना पड़ता है। घर और करियर के बीच में बैलेंस बनाना है और कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी मदर से भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है। मदर और आपके करियर, घर और आपके करियर के बीच में। तो ठीक है, आपको इमोशनल चैलेंजेस बहुत होंगे, स्ट्रेसफुल आप फ़ील करोगे, करियर में भी। तो फिर उसके बाद केतु के साथ यहाँ पे सूर्य और बुध भी रहेंगे। सूर्य 17 सितंबर तक और बुध 7 सितंबर तक रहेंगे। तो ये यहाँ पे आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति, उन्नति होते हुए दिखेगा, आपका स्टेटस राइज़ करेगा, आपको बेहतर आप करियर प्राप्त कर सकते हैं, कोई अचीवमेंट, कोई ग्रोथ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके साथ-साथ यही जो बुध हैं, ये आगे कन्या राशि में चले जाएँगे 7 सितंबर को और 7 सितंबर को जब वो कन्या राशि में जाएँगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 11वें भाव में जब ये बुध है, तो आपको ये फ़ील होगा कि आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ जो आपके मन में दबी हुई थी, वो इस समय में पूरी हो रही हैं। मतलब ऐसी भी हो सकती है धन से जुड़ी हुई, बच्चों से जुड़ी हुई, आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई, वो आपकी समस्या इस समय में पूर्ण हो सकती है और आपकी इच्छा कोई पूर्ण होने के साथ-साथ आपको लगेगा कि आपके बहुत सारे ऐसे हैं फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग कर रहे हैं, उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाएगा, आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन आपका स्टेटस और करियर में ग्रोथ होती रहेगी इस समय में। उसी के साथ-साथ फिर सूर्य भी आपके बुध के साथ कन्या राशि में चले जाएँगे 17 सितंबर को, तो आप देखेंगे आपको धन का लाभ हो रहा है, आप अपने कलीग्स के साथ आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ, एल्डर सिबलिंग्स के साथ आपकी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, गैदरिंग्स, कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट ओवरऑल आपके करियर में ये ग्रोथ का समय रहेगा इस समय में। फिर उसके बाद वही आगे बुध बढ़ जाएँगे 26 सितंबर को आगे तुला राशि में, जहाँ पे शुक्रदेव भी रहेंगे और ये दोनों यहाँ पे मिल के जो बनाएँगे, वो बनाएँगे महालक्ष्मी योग और साथ में सरस्वती योग। तो ऐसे लोग इस समय में पैसे का खर्च बहुत करेंगे, ट्रैवल्स बहुत होंगे, पैसा आएगा भी, जाएगा भी, खर्च भी बहुत होगा क्योंकि राहु देव भी दृष्टि देंगे यहाँ पे। शुक्र और बुध को बुद्धि का उपयोग बहुत करेंगे। आप कोई डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टमेंट का समय भी रहेगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किया हो, उससे पैसा प्राप्त कर सकते हैं। धन का लाभ होगा, ये सारी चीज़ें इस समय में होती हुई आपको दिखेंगी और आप कहीं न कहीं आगे
बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी और आप हो सकता है ट्रैवल करें, आपको एमएनसी से कोई अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी मिले, ऑनलाइन कोई आपके कम्युनिकेशन बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं और इस समय में आपकी ट्रेडिंग भी बढ़ सकती है, आपके ऑनलाइन काम, रिलेशनशिप बिल्ड होना किसी के साथ, क्योंकि राहु 11वें भाव में, तो घर में आप अपने कंफर्ट्स को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं, मदर की हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेस पे कोई अपना कुछ अच्छा ट्रैवल करना, खाना-पीना, इन सब चीज़ों पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इवेंट होता है वो मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी शुक्र और बुध होते हैं तो ऐसे लोग जितना अपने आप को हील करने के लिए कोई स्पिरिचुअल थेरेपी, योगा या फिर म्यूज़िक थेरेपी, जैसे वो म्यूज़िक होती है ना स्पिरिचुअल के लिए, जो नेचर रिलेटेड जो साउंड्स होते हैं सुनना, सोते वक़्त सुनना, तक अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, वैसे तो नींद इसमें अच्छे से आएगी आएगी, पर अगर ऐसा लग रहा है तो आप जितना म्यूज़िक सुन के सोओगे, उतनी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी इस समय में, ठीक है? राहु क्योंकि देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं उन पे, इसलिए मैंने बोला। लेकिन आपके राहु राहु चौथे भाव में आपका मन डिस्टर्ब कर रहा है, मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, घर का लाइफ, घर का एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म करे। देखिए राहु जहाँ जाता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। घर की लाइफ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, मदर की लाइफ में, आपके घर की लाइफ में जिन जिन लोगों का भी ट्रांजिट हो रहा है, उस तरीके से आपके ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। फिर शनिदेव जो है वो वक्री है मीन राशि में, और क्योंकि वो वक्री है मीन राशि में इस वक्त पंचम भाव में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो शनिदेव का वक्री है प्रभाव है, वो चौथे और तीसरे भाव के मालिक हैं। तो आपके बच्चों से जुड़े हुए कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, जहाँ पे उनकी पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, उनका आगे का जो फ्यूचर है, ग्रोथ है, एजुकेशन से रिलेटेड टू करियर से रिलेटेड, उसके बारे में आपको टेंशन हो सकती है। देखो शनि जो होता है ना, वो एक कर्मा है, कर्मा वाला प्लैनेट है, जहाँ पे आपको एक बर्डन जैसा फ़ील होता है उस चीज़ को लेके, ठीक है? कि आपको इसकी तरफ कर्म तो करना ही करना है। तो पंचम भाव में जब शनि आता है ना, तो आपको अपने बच्चों की तरफ तो इस वक़्त फ़ील होगा कि आपको कर्म करना ही करना है, या आपको रिलेशनशिप या अपनी एजुकेशन के प्रति, अगर आप यंग एज के हैं, कर्म करना ही करना है, रिलेशनशिप के प्रति करना है। अगर कोई ऐसे काम में है जिसमें बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, या कोई ऐसे काम जो अथॉरिटेटिव काम भी आ जाते हैं, तो आपको वहाँ पे भी आपको लगेगा काम करना ही है, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फ़ील होगा। और क्योंकि शनि वक्री है ना, तो वो राहु की तरीके प्रभाव देते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। मेंटल स्ट्रेस आपको इस समय बहुत ज़्यादा फ़ील होगा, क्योंकि ना सिर्फ़ वो राहु की तरीके शनि वक्री प्रभाव देते हैं, पर वो एक्टिवेट भी कुंभ राशि को कर रहे हैं, पिछली राशि को, तो डबल राहु का प्रभाव चौथे भाव में है। आपको मेंटल स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पे इस समय में फ़ील होगा। आपकी मदर की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, घर में बहुत बड़े-बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएँगे। घर के रिगार्डिंग, मदर के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील होगा इस समय में, ठीक है? तो इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपके मैरिज रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। आप अपनी मैरिज के रिगार्डिंग कुछ सोच सकते हैं। मैरिज करना है, या मैरिज से जुड़ी हुई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, धन को बढ़ाने की, परिवार से रिलेटेड टू, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप इस समय में सोचेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगी आपको। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।